हेलो मित्रों, आप सभी को आपके अपने चैनल इनके मैथ्स पर स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। और साथ ही आज हम जो है दो टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ही क्लास में दो टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होते हैं, कितनी अच्छी ट्रिकों का यूज किया जाता है, आइए उसे हम देखें। तो यदि आप इससे पहले वाले मेरा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जो प्रॉफिट और लॉस से संबंधित है। तो आइए आज का क्वेश्चन कैसा है, किस प्रकार का है, उसका आज हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ए ने बी को 10% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 20% लाभ पर साइकिल बेची। यदि सी ने ₹264 में साइकिल खरीदी तो ए ने कितने में साइकिल खरीदी थी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है क्या है कि थोड़ी सी क्वेश्चन में ट्विस्ट आया है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, लेकिन जब आप इसे देखिएगा इसके सॉल्यूशन को तो आपको लगेगा कि बहुत ही इजी में ये बन गया। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन को यदि समझ लेते हैं तो आपसे जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्द बन जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को समझना ये है, इसको सॉल्यूशन के साथ हम देखते हैं। कहता है कि ए बी को बेचा कितने % लाभ पर, मतलब कि ए जो है इसको 10% लाभ पर दिया, प्लस फिर बी जो है ओ सी को बेचा और ओ उसे 20% लाभ पर। इसके बाद यदि सी ने ये सी जो है इस साइकिल को जो है 264 में खरीदा तो पूछ रहा ए के बारे में बताइए। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल वे में हम किस प्रकार से बनाएंगे कि देखिए ए बी सी यहाँ गया और ये सी का पैसा दिया है, सी का 264 रुपया। तो इसको बनाने का बहुत सिंपल तरीका क्या है, जैसे कि देखिए ए जो है बी पर 10% पर बेचा तो इसको 110 बटा हम 100 कर देते हैं। ए जो है बी जो है सी को 20% पर दिया तो 120 बटा 100 कर देते हैं। अब देखिए ए जो है वो सी का रुपया जब दिया हुआ है और ए का जब पूछ रहा है तो मतलब क्या है कि हम सी से क्या रहे पीछे आ रहे हैं। और आप जब सी से पीछे जाइएगा तो निश्चित है जिसे आप जा रहे हैं आगे, यदि आपको पीछे वाले पूछता है तो उलटना पड़ता है ना आपको। तो उलटने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि हम जब इसको लिख रहे हैं 264 तो इस सब को उलट दीजिए, यानी 100 बटा 110। इसको भी उलट देंगे क्योंकि ये पीछे वाले का पूछ रहा है, आगे वाला का पूछता तो ऐसे ही रह जाता, लेकिन यहाँ पर ए को पूछा जा रहा है। जब ए को पूछा जा रहा है तो सबको वैल्यू को उलट दे रहे हैं। 100/120 इसको कर दिया। अब इसको जो कट कर आएगा वो किसका आपका लागत, ए का लागत आ जाएगा। यहाँ देखिए काट दिया, 0 से 0 काट दिया, यहाँ 0 से 0 काट दिया। अब इसको काटने के लिए देखिए यहाँ पर काटे 12 से इसको काट रहे हैं। 12 दूनी कितना हो गया 24, 2 बच गया, 12 दूनी 24, 11 से 2 बार में कट गया। और यहाँ पर देखिए आपका आ गया 2, 10, 20, 10, 200। मतलब कि ए जो कहने का अर्थ है कि ए जो है उस साइकिल को 200 रुपया में खरीदा। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीका में बन गया। और इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम मित्रों। तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पर देखिए कहता है कि एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर ₹56,100 रुपया में बेचता है। उत्पादक के लिए लागत मूल्य क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इस क्वेश्चन में जो है वो 4 लोग इन्वॉल्व हैं, तो तब जाकर ये जो है वो व्यापार हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें जानेंगे कि एक तो है आपका उत्पादक, दूसरा है होलसेल विक्रेता, तीसरा है दुकानदार और चौथा है ग्राहक। तो यहाँ पर देखिए 4 चीज दिया है।
उत्पादक जो है वो होलसेल विक्रेता को 10% लाभ पर, होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर, और दुकानदार ग्राहक को जो है वह 15% हानि पर देने का काम कर रहा है। तो यहां पर ये समझिए, देखिए प्रॉफिट जहां हो रहा है प्लस साइन को ले रहे हैं, जहां पर हानि हो रहा है वहां पर हम माइनस साइन के साथ ले रहे हैं। और एक ग्राहक जो है इस वस्तु को 56,100 रुपया में खरीद रहा है। तो एक कहा जा रहा है कि उत्पादक जो है उसके लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या था। तो मैंने बताया कि जब आपका लास्ट का दिया रहे, अब पहले का पूछे तो हमको पीछे आना पड़ता है, और जैसे पीछे आना पड़ा तो हमको उलट जाना पड़ेगा, तभी तो पीछे आएंगे ना। उलट पीछे आने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने आप को उलटना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर इसको पहले हम लिख देते हैं कि 10% लाभ है, तो मतलब ये क्या हो गया 110/100, 120/100, और 15% लानी मतलब कि कितना हो गया 85/100। तो 15% हानि हुआ तो इसको 100 से क्या किया 15 को माइनस कर दिया। अब देखिए हमें निकालना है कि इसका उत्पादक का, तो उत्पादक के लिए जो है हम निकाल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जितना दिया हुआ है 56,100 गुना सबको उलट देंगे, क्योंकि पीछे वाला पूछ रहा है ना, तो इसको उलट दिया। तो ये हो गया 100/110, ए हो गया 100/120, और ए हो गया आपका 100/85। इसको काटना है तो आराम से कट करते हैं। तो कट करने से देखिए हम कट कर रहे हैं कि 2 0 से तो 2 0 खत्म हो गया। इसके बाद देखिए कट गया 17/85, 20/25 100 कट गया। यहाँ से देखिए 11 से कट रहा है 11/25 55, 11 इकाई 11 51 100 ये कट गया। 12 से कटेगा ये नहीं, तो यहाँ पर देखिए 17 से पहले काट देते थे, 17 या 51 300 बार में कट गया। अब देखिए 12 से कट रहा है 12 दूनी 24 और 12/25 60। अब देखिए यहाँ पर इंटू यदि इसको कर देते हैं, पास जो बचा है वो 20 बचा, यहाँ 25 बचा, 25 दूनी 50 हो गया, 1 2 3 0 इस पर और डाल दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50,000 रुपया जो हुआ वो उत्पादक का लागत मूल्य हुआ। तो मित्रों यहाँ पर देखिए ये भी जो क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन जो है एक लाइन में आने वाला है। तो यदि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आप अपने बुक से बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन है उसे बनाने का कोशिश करें, जरूर बनेगा। आइए अब हम एक टाइप पहला था जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने बताया, अब अगले टाइप के जो क्वेश्चन है उसे मैं बता रहा हूं। आइए उन सभी क्वेश्चनों को हम देखते हैं। हेलो मित्रों, तो यहाँ पर मैं आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, बल्कि वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक्स के एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, इन सभी वर्षों में जिधर जो भी एग्ज़ाम हुए हो सभी में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखिए तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि किसी वस्तु को 425 रुपया पर बेचने पर लाभ वही होता है जो उसे 355 रुपया पर बेचने पर हानि होती है। जो उसे 355 रुपया पर बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझना है कि कोई भी व्यापार होता है उसमें सीपी तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रय मूल्य यानी सीपी को हम बराबर रख देते हैं दोनों कंडीशन में। और यहाँ पर देखिए कहता है कि वही होता है, माने लाभ भी वही होता है और हानि भी वही होती है, मतलब कि दोनों यहाँ पर क्या है इक्वल है। इक्वल है तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि आपका जो हानि हो रही है, लाभ जो हो रहा है वो x हो रहा है। तो देखिए सीपी इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं एसपी माइनस एक्स इक्वल टू एसपी प्लस एक्स। ये जो हुआ क्या हुआ, सीपी हम कब निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। यहां भी सीपी हम कैसे निकालते हैं, एसपी प्लस लॉस। तो यहां पर देखिए कहा जा रहा है कि लाभ और हानि जो है वो लगभग सेम रुपया है। तो यहां पर हम यही फाइंड करेंगे कि एसपी जो है कितना है, यहां पर 425 और यहां पर माइनस एक्स कर दिया। एसपी फिर दूसरे कंडीशन में कितना है
355, कितना लॉस हुआ x, ये दोनों मिलाकर CP बना, दोनों मिलाकर CP बना। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, x को हम एक साइड ले आते हैं तो 2x हो गया, 425 माइनस 355 कर देते हैं। देखिए 425 माइनस 355, तो आपका कितना आ जा रहा है यहाँ पर, देखिए 5 से 5 गया तो 0 हो गया, 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, और यहाँ पर 0, मतलब 70 रुपये जो हुआ 2x का वैल्यू हुआ, यानी 2x इक्वल टू जो हुआ आपका वो 70 हुआ। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 70/2, निकलने का है 35। तो ये जो x का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आया, 35 आया। अब देखिए CP पूछा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, तो CP इक्वल टू आप या तो इसमें रखकर घटा दीजिए 35 को, या फिर इसमें रखकर जोड़ दीजिए। तो CP इक्वल टू आप कुछ भी कर दीजिए, इससे निकालिए इससे निकालिए, बात बराबर है। तो चलिए हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं। तो SP यहाँ पर हो जाएगा आपका CP 425 माइनस x, 425 माइनस x, 425, x कितना आपका है 35, तो 35 से यहाँ घटा दिया, तो यहाँ पर देखिए 390 रुपया जो हुआ है आपका क्या हुआ, इस वस्तु का CP हुआ। तो इस प्रकार से हम इस मैथ्स को बनाते हैं। आइए मैं एक और इसी टाइप का क्वेश्चन को देखता हूं। तो आपका सेम उसी प्रकार का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक दुकानदार को 500 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसे 600 रुपया में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी कहने का सिंपल सी बात यहाँ पर है कि लाभ हानि दोनों का जो है वो वैल्यू क्या है, यहाँ पर मान सेम है। तो यहाँ पर देखिए CP को बराबर हम CP का रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं CP इक्वल टू होता है SP माइनस प्रॉफिट और SP प्लस लॉस। तो यहाँ पर देखिए हम प्रॉफिट लॉस इक्वल टू x मान लिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं SP देखिए पहला कंडीशन में कितना आ रहा है 500, तो 500 हो गया, माइनस प्रॉफिट वाले केस में देख रहे हैं, प्रॉफिट वाले में 600 है, तो यहाँ पर देखिए 600 रुपया हो गया आपका SP, माइनस P मान ली थी x, SP यहाँ पर कितना है 500 हानि वाले केस में, हानि वाले के साथ देख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए इसमें हानि हो रहा है बेचने पर, तो यहाँ पर हानि वाला SP लिखेंगे, यहाँ पर 500 रुपया प्लस हो गया x, दोनों x को एक साथ लाते हैं तो हो जाता है 2x, 600 माइनस कर देते हैं 500, तो यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू कितना हो गया आपका 100 रुपया। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 100, और 2 नीचे गया तो कट गया, ये हो गया 50, यानी x का जो वैल्यू हुआ 50 हो गया। अब देखिए आपको CP निकालना हो तो या तो आप 600 से घटा दीजिए 50 को, या फिर 500 में आप 50 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए CP इक्वल टू हम चलिए इससे निकाल लेते हैं लॉस से, तो यहाँ पर हो जाएगा 500 प्लस हो जाएगा x, और जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर x का जो वैल्यू है आपका वो आया है 50, तो यहाँ पर 50 साइड कर दिया, देयरफॉर यहाँ 550 रुपया जो है वो उस वस्तु का क्या हो गया, लागत मूल्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए मित्रों कि ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल वे में, और चाहिए तो आप फास्ट में बना सकते हैं। जब आप इसका प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत सारे स्टेप को आप डायरेक्ट गैप कर सकते हैं, और आप मात्र 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।